स्ट्रेच इज द स्मॉलेस्ट लोएस्ट डेफिनेशन ऑफ योगा। हेल्थ की परिभाषा जाननी हो तो हेल्थ इज हील धाय, हील देम, हील दाओ। जैसे बाबा रामदेव एक आंख मार मार के हंस हंस के सिखाते हैं। योगा जो हमारे देश से ओरिजिनेट होकर दुनिया भर में फैला, कहता है योग करें निरोग रहें। हाय, माय नेम इज मदीहा खान एंड आज द CSR जर्नल पर मेरे साथ है लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु ऑफ इंडिया एंड अ चैंपियन योगा प्रमोटर डॉक्टर मिकी मेहता। द CSR जर्नल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू मदीहा फॉर ब्रिंगिंग मी ऑन दिस शो। बहुत नाम सुना है CSR जर्नल का, तो चलो आज बातचीत करते हैं आगे। बिल्कुल। सबसे पहले मैं इस बात से शुरुआत करना चाहती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो दो वर्ड है और ये जो दो रोग है इनसे बहुत ज़्यादा डील करती है। तो मैंने सोचा कि आपसे बेटर और कोई नहीं होगा इस पर लाइट डाले। हाउ डज योगा हेल्प टू डील विद डिप्रेशन एंड एंजाइटी? जब मानसिक तनाव होता है तो उसको विसर्जित करने के लिए सबसे सिंपल हम लोग स्ट्रेच करते हैं। नाउ स्ट्रेच इज द स्मॉलेस्ट लोएस्ट डेफिनेशन ऑफ योगा। कि स्ट्रेच किया तो जो हम सिकोड़ गए थे मन से, बुद्धि से और बॉडी से, तो स्ट्रेच करने से वो तनाव विसर्जित हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम योग करते हैं तो एक तरफा स्ट्रेच होता है और एक तरफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो योग कॉन्फ्लुएंस ऑफ एनर्जी से बनता है, पोलैरिटीज। तो जब जैसे आप भुजंग आसन करते हैं तो आपका स्टमक स्ट्रेच होगा, आपकी गर्दन स्ट्रेच होगी, मगर आपकी स्पाइन से लोअर बैक सिकोड़ जाएगी, तो वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जब स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन का संगम होता है तो हमारा बॉडी आंतरिक रूप से मजबूत होता है। आंतरिक रूप से उसके भौतिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनाओं के तनाव भी विसर्जित हो जाते हैं। तो कोई भी स्ट्रेस के लिए पहली बात सिंपल स्ट्रेच करें और उससे अगर एडवांस जाना है तो योग करें। बिल्कुल। आपकी जो उम्र है, यू आर 62 एंड मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है दैट यू आर द हॉटेस्ट 62-year-old पर्सन। अच्छा, आप 53 साल से योगा को प्रमोट कर रहे हैं, लोगों तक ये नॉलेज को पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने साल से आपने योगा की फील्ड में इतना कुछ काम किया है, आपको कभी ऐसा लगा कि योगा हमारे देश से ज़्यादा बाहरी देशों में उसकी एक एक्सेप्टेंस है? कभी ऐसा फील हुआ? योग इज स्पिरिचुअल इवेंचुअली। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम पॉस्चर्स आसना में बैठते हैं, तो आसन का मतलब है पॉस्चर और आसना बोलते हैं अ सीट ऑफ कॉन्शियसनेस। वहाँ पर बोध जागता है, जागृति होती है, सजगता होती है, एहसास होता है, अनुभव होता है, कुछ बातें समझ में आती, जैसे हम बोलते हैं ना परसेप्शंस, पर्सपेक्टिव्स, हमारे विचार खुल जाते हैं। जैसे हमारा शरीर खुलता है हमारा मन खुलता है, ध्यान में जैसे मन खुलता है हमारा शरीर खुलता है। तो ये सारी चीज़ें वेस्ट ने भांप ली और समझ लिया है कि मानसिक तनाव के लिए और कोई उपचार नहीं है सिवाय योग। आपने किताबें लिखी है, आपने गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आपने हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है, मेडिकल जर्नल्स भी लिखी है, मेडिकल जर्नल्स लिखी है, आपने कॉर्पोरेट्स के साथ भी काम किया है, बिकॉज कॉर्पोरेट्स में बहुत तनाव होता है और ऐसे में योगा रियली कम्स इन हैंडी। आपने इतना अपना पूरा करियर इस चीज़ के लिए डेडिकेट किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू हेल्थ दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री और द क्लास दैट पीपल बिलोंग टू, लोगों को है ही एक हेल्थ के बारे में जो मिसकंसेप्शन आपने सबसे कॉमन लोगों में देखा है, वो क्या लगता है आपको? हेल्थ के नाम पे जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, हेल्थ के नाम पे जो सुपरमार्केट्स में खाना बिकता है डब्बों में, और हेल्थ के नाम पे लोग जो एक्सेस बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पागलों की तरह दौड़ते हैं, पागलों की तरह नाचते हैं, वो सब ज़रूरी है कभी कदाच तनाव निकालने के लिए, मज़े करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए। मगर आपको हेल्थ की परिभाषा जाननी हो तो हेल्थ इज़ हील धाय, हील देम, हील दाओ। हेल्थ की इटिमोलॉजी लैटिन से है, हील धाय, हील देम, हील दाओ। हेल्थ मीन्स ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ योर सेल्युलर कम्युनिटी फॉर अल्टीमेट इम्यूनिटी।
क्या बात है। सो हेल्थ के लिए सिर्फ योग काफ़ी है। योग की सांस की क्रिया अगर आपके नियंत्रण में हो तो आपका शरीर आपके नियंत्रण में हो सकता है। तो आपके अंदर के सिस्टम्स और फंक्शंस आप उसका संचालन नियंत्रण से कर सकते हैं। अगर हम बात करें पीसीओडी, पीसीओएस, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस है, ये जो इश्यूज है, ये अब और ज़्यादा प्रेवलेंट हो गए हैं। तो हाउ डज योगा हेल्प एंड मतलब जितना भी चाहे आप इसके बारे में ढूंढ ले या जो भी मेडिकेशन कर दी, ये बहुत रिकरिंग लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। तो आपका पहली बात तो क्या पर्सपेक्टिव है एंड व्हाट डू यू सजेस्ट आवर व्यूअर्स हुएवर आर डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? देखिए, डिजीज की परिभाषा क्या है? नॉट इन ईज, डिज ईज। जब आपका मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है, व्हेन यू टिप द बैलेंस, तो डिजीज का जन्म होता है। जैसे डिजीज का जन्म होता है अंधकार से, वैसे ईज का जन्म हो सकता है योग से, ध्यान से, साधना से। जब आप ठहर जाओगे तो जितनी भी अपसेट्स हैं वो रीसेट हो जाएगी। हमारे बॉडी के सिस्टम्स और फंक्शंस, जैसे हमारा हार्ट हमेशा रेस करता है। क्यों? इरेटिक हार्ट बीट्स, क्योंकि भाग दौड़ है सेक्स की, सेंसेक्स की। ना सोने का वक्त है, ना टॉयलेट जाने का वक्त है, ना खाने का वक्त है, ना 2 घड़ी बैठ के बातचीत करने का वक्त है, ना 2 घड़ी बैठ के करुणा जताने का वक्त है, सहानुभूति जताने का वक्त है हमारे माँ बाप के साथ। एक होने का वक्त है, ना हंसने बोलने का वक्त है, ना खेलने का, गीत गाने का वक्त है। तो जब तक गीत नहीं निकलेगा तब तक बीमारियां ही पैदा होगी। जब तक संगत में गीत निकलेगा तो आपका स्वास्थ्य एक संगीत बनेगा। स्वास्थ्य से बने स्वर, स्वर से बने सुर, सुर से निकले गीत, और गीत संगत में हो तो स्वास्थ्य बने संगीत। योग आपका संगीत बन सकता है अगर आप ठहर जाओ तो। अगर हम बात करें बच्चों की, आजकल मोबाइल एडिक्शन सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में, बूढ़ों में, हर किसी में बहुत ज़्यादा हो गया है। आज यहाँ पर आते वक्त ही मैं देख रही थी कि मेरे आसपास 10 में से 8 लोग अपने फ़ोन में थे। सिर्फ ये जो फ़ोन का एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, आप अपने कॉन्शियस से निकल के स्क्रीन में घुस चुके हैं। तो इससे कैसे, हाँ, और ये करते हुए लोगों को पता भी चल रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर फिर भी वो कहीं उससे डिटैच नहीं हो पा रहे। ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर अपने बच्चों को डिवाइसेस से छुटकारा दिलाना हो तो उनको बाहर खेलकूद मैदान में लेके जाओ, उनको उत्साह दो, उमंग दो, पेड़ों, बगीचों में लेके जाओ। वहाँ पर उनको अप्रिशिएट कराओ कि सनराइज कितना ब्यूटीफुल है, फुल मून कितना ब्यूटीफुल है, तारे आकाश में है, तारे ज़मीन पर भी है। एंड गेट देम टू थिंक कि हाउ डज कोकोनट वाटर सो स्वीट क्लाइंब अप 200 feet? हाउ कम अ फ्लावर सो फ्रेजाइल कैन स्मेल सो स्वीट? हाउ कम अ पाइनएप्पल जो बाहर से ओबर दोबर दिखता है वो अंदर से इतना मीठा होता है? तो जो कुदरत ने हमारे लिए जो रचना रची है, वो रचना को एक बार आप अप्रिशिएट करने लग जाएं तो ये सारे साधनों से आपको छुटकारा मिलेगा और आप नदी के किनारे, दरिया के किनारे, पहाड़ों में, खलिहानों में, खेतों में आपका मन लगेगा, खुली हवा में मन लगेगा। पंच महाभूत की ताकत जिससे आपका स्वास्थ्य बनता है, जिससे आपकी रूपरेखा बनती है, जिससे आपका आउटलाइन, स्वास्थ्य की, हेल्थ की आउटलाइन इम्यूनिटी बनती है, उसका मापदंड, उसका प्रमाण जब आप में संतुलित रहेगा तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। और वो जब हो सकता है जब आप डिवाइसेस से दूर रहोगे। अभी डिवाइसेस से कंप्लीट छुटकारा तो नहीं मिल सकता, तो जितना काम है डिवाइसेस का उतना ही करें। उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे ध्यान दें, खेल कूद पे ध्यान दें, हास्य पे ध्यान दें, फैमिली इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, किताबों में रस लें, संगीत में रस लें, कविता में, काव्य में रस लें। तो ऐसे करके आप ज़्यादा एकजुट हो जाओगे। आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, पर्सनालिटी है, वो बिल्कुल निखर के आएगी और आप भी फल और फूल की तरह मीठे हो जाओगे। अच्छा, एक और बात के बारे में मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना था। वीगनिज्म आजकल
वेस्ट से कहो आया है या इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, लेकिन बहुत लोग इससे पिकअप कर रहे हैं। वीगनिज्म, वेजिटेरियनिज्म की एक स्टेप आगे जाता है जहाँ आप डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल 10 नहीं स्टेप करते। आगे। 10 स्टेप। आपका क्या सोचना है इस बारे में? आई वुड लव टू बी अ वीगन गिवन अ चॉइस, मगर मेरे साथ 2-3 शेफ हमेशा रहे, 10-15 ऑप्शंस डेयरी के, 10-15 ऑप्शंस हर खाने के अगर साथ में हो, उसकी सुविधा हो, तो मैं बिल्कुल अभी वीगन बन जाऊँ। तो जितना हो सके, मुझे वेजिटेरियनिज्म पे बहुत नाज है कि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, अपने कर्मों के लिए भी अच्छा है, और हमारी मानसिक स्थिति के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। तो वेजिटेरियन में बहुत ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस हैं। तो वेजिटेरियनिज्म कैन बी सेलिब्रेटेड। सो वेजिटेरियनिज्म फॉर विक्ट्री, वेजिटेरियनिज्म फॉर विजडम, वेजिटेरियनिज्म टू बिकम अ विक्टर इन लाइफ। और हमने मेरे 44 इयर्स की के करियर में पिछले 25 सालों से हम सीरियस एलिमेंट मैनेजमेंट करते हैं, जहाँ पर आईसीयू के पेशेंट्स हो, कैंसर पेशेंट्स हो, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, लंग्स प्रॉब्लम्स हो, एस्थमा हो, पेट का प्रॉब्लम हो, ब्रेन प्रॉब्लम हो, पार्किंसंस हो, कुछ भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो, कितनी भी खतरनाक चैलेंजिंग डिजीज़ हो, हम सीरियस एलिमेंट मैनेजमेंट डॉक्टर्स और सर्जन्स के साथ मिल के करते हैं। और वेजिटेरियनिज्म, योग, ध्यान, प्राणायाम, पंचकर्मा, नैसर्गोपचार, ये सारी चीज़ों का हम आसरा लेते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, और चमत्कार होते हैं। ऐसे बहुत बार हुआ है कि पीपल, जो मरते हुए लोग, फिर से जीने की उम्मीद रखते हैं और 10-15 साल और जी जाते हैं। क्या बात है। आजकल के ज़माने में, आजकल जो लाइफस्टाइल जिसमें लोग जी रहे हैं, जो एक्सपोजर है, उन सब में आपके हिसाब से सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जहरीला काम लोग क्या करें, या किस चीज़ से सबसे ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है? व्हाट वुड बी द वन बिगेस्ट कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू यू? कोई छुटकारा नहीं है उससे। जो हमें 360 डिग्रीज हर बाजू से वेव्स, जो विद्युत का जो जाल है, उससे कोई छुटकारा नहीं है। जैसे वाईफाई हुआ, जैसे 3G, 5G, जहाँ भी जाओ इस पृथ्वी पर, आप उसके अंदर फंसे हुए, वो जाल में फंसे हुए हो। तो अगर वो जाल से कोई छुटकारा, अगर एस्केप है, तो लॉन्ग शावर्स लेना, नदियों में डुबकी लगाना, तालाब में, स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना, ध्यान में लीन हो जाना। क्योंकि अगर आप एक बार केवल्य की अवस्था में लीन हो गए, तो आपको कोई चीज़ छू नहीं सकती। रीसेट बटन दब जाता है, रीओरिएंटेशन हो जाता है, रीऑर्गेनाइज्ड ऑफ योर डिस्टर्ब्ड molecules and atoms of your body, mind and spirit are reorganized again. तो ये सारी चीज़ें करने से, अग्निहोत्र करने से, भजन कीर्तन करने से, मंदिर में जाके, जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च ऐसी जगह पे बने हुए प्रॉपर वास्तु के साथ, वहाँ की ऊर्जा बहुत ही, आप वहाँ की ऊर्जा अपने आप में बहुत ही परिवर्तन ला सकता है। आप रूपांतरित हो सकते हो। तो जैसे पंच महाभूत हो गए, जैसे पानी, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, हवा। आप खुले जाके खड़े हो जाओ कभी दरिया किनारे, नदी किनारे, हवा चलती है, उसको फेस करके खड़े हो जाओ, आपका पूरा तनाव निकल जाएगा, क्रिएटिविटी आ जाएगी, हिम्मत आ जाएगी छूटने के लिए, और एक कन्विक्शन, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि एलिमेंट्स एनर्जाइज यू, एलिमेंट्स गिव यू एंथुजियाज्म, एंड एलिमेंट्स लिबरेट यू। बिल्कुल, दैट इज़ अ वेरी नाइस वे टू पुट इट। हम एलिमेंट्स से काफ़ी दूर हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को इसके बारे में याद दिलाएं। बहुत सारे जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, वो ऑफिसेज में स्क्रीन्स के सामने बैठे रहते हैं। अगर स्क्रीन के सामने काम नहीं कर रहे हैं तो फिर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उनकी जो बॉडी है वो एक बहुत ही अलग से पोस्चर में आ जाती है। तो कोई भी ऐसा इंसान जिसकी बॉडी के पोस्चर को उन्हें करेक्ट करना है, उनके लिए आप कौन सा योगा आसन सजेस्ट करते हैं?
एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जो हम सीनियर सिटीजन्स की कम्युनिटी के साथ करते हैं, और जिनको लकवा मार गया है, पैरालिसिस हो, एमएस हो, जो कुर्सी से उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, तो हम धीरे धीरे उनको पर्वतासन में लेके जाके भुजंगासन पर्वतासन, भुजंगासन पर्वतासन, मगर हम ये चीज़ पहले कुर्सी पे शुरू करते हैं या बेड से शुरू करते हैं और धीरे धीरे उनको ज़मीन पे लेके जाते हैं, क्योंकि स्पाइन को स्ट्रेच करना, स्पाइन को सिकोड़ना, स्पाइन से तनाव निकालना, स्पाइन को में ऊर्जा भर देना, स्पाइन को उत्तेजित करना, उसको स्टिमुलेट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इससे मतलब हमारे पोस्चर में एक प्रॉपर रेक्टिफिकेशन आ सकता है। बिल्कुल, तनाव निकल जाता है, हम मजबूत हो जाते हैं, हम इलास्टिक हो जाते हैं, हम रेजिलेंट हो जाते हैं, हम क्या बोलते हैं, अजाइल हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि कल से योगा शुरू करूंगा, मंडे से योगा शुरू करूंगा, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है दैट आपको कैलेंडर में एक डेट फिक्स करके सुबह में 6 बजे उठकर एक सर्टेन तरीके से करना चाहिए, या आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ वहाँ थोड़ी थोड़ी प्लेसेस में योगा को इंसर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर एक नियंत्रण और अनुशासन के साथ यम नियम, डिसिप्लिन विद द इनर एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन विद द आउटर एनवायरनमेंट, अगर हम इसको हम समझ जाए ठीक तरह से कि हमको दुरुस्त करनी है हर चीज़, तन की दुरुस्ती, मन की दुरुस्ती, तंदुरुस्त बोलते हैं ना, वो एक्चुअली तन की दुरुस्ती होती है। उसके लिए पूरे दिन एक्टिव रहो, वो तो है, मगर झाड़ू मारना, पोछा मारना, सामान पहुंचना, कपड़े धोना, ये योग की परिभाषा नहीं है। योग के वक्त पे सुबह सुबह करना चाहिए सबसे पहले। उसके लिए आप 5 मिनट जल्दी सोएं, 5 मिनट जल्दी उठें। पहले महीने में 5 मिनट को पकड़ लें, दूसरे महीने में 5 और मिनट को पकड़ लें, तीसरे मिनट में 15 मिनट हो जाएंगे, चौथे महीने में 20 हो जाएंगे, और 12 महीने में 60 मिनट आपकी जेब में होंगे। तो अगर आप सीरियस फोकस के साथ हंसते खेलते अगर योग करते हैं, जैसे बाबा रामदेव एक आंख मार मार के हंस हंस के सिखाते हैं, जैसे सदगुरु जी हंस हंस के सिखाते हैं, जैसे महाहंसा जी को देखो स्माइल रहता है, श्री श्री रविशंकर जी को देखो हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, तब योग बनता है, योग का जोग बनता है। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग एवरीथिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी सो हैप्पी। आई कैन फील द पॉजिटिविटी कमिंग ऑल द वे फ्रॉम यू ओवर हियर। हमसे बात करने के लिए और इतनी ट्रांसपेरेंट होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो, थैंक यू।